जय हिंद प्यारे साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग का जो कल का क्लास हुआ था प्राग ऐतिहासिक काल पर, हम लोगों ने क्या मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल को देखे थे। हम लोगों ने क्या देखा था? प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल को देखा था। तो आज हम लोग का जो क्लास होगा दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल होगा। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल होगा। तो हम लोग क्या आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, और आद्य ऐतिहासिक काल में हम सबसे पहले क्या सिंधु सभ्यता को शुरुआत करेंगे। क्या दोस्तों? सिंधु सभ्यता को शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता आपके दिमाग में कंसेप्ट में क्लियर हो जाए, तो दोस्तों आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहना। तो दोस्तों क्या हमारी वीडियो के अंत तक बने रहना। तो दोस्तों बस ज़्यादा नहीं, 20 मिनट का ये वीडियो होगा। तो दोस्तों क्या आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल तथा सिंधु सभ्यता आपको एकदम वीआईपी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों, वो भी एकदम आसान तरीके से। दोस्तों क्या हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। क्या देखेंगे हम लोग कि आद्य ऐतिहासिक काल कहते किसे हैं। तो दोस्तों इतिहास का वह कालखंड, क्या आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, यानी लिखित स्रोत मिले हैं, लेकिन उसे क्या पढ़ा जा ना सका हो। क्या भाई? पढ़ा जा ना सका हो। इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित स्रोत या लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो इतिहास का वह कालखंड, क्या बोलो मेरे साथ दोस्तों? इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य या स्रोत तो मिले हैं, लेकिन क्या दोस्तों नहीं मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है भाई। क्या? इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य या स्रोत तो मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। किसे कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं भाई? इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य तो स्रोत तो मिले हैं, लेकिन क्या दोस्तों? क्या? लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य या स्रोत तो मिला है, लेकिन दोस्तों उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझ में आया आप लोग को दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखित साक्ष्य या स्रोत तो मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसे रखते हैं? सिंधु सभ्यता को रखते हैं। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। तो दोस्तों हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे, उसके बाद उसके प्रमुख स्थलों के विषय में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसे मैं मिटा देता हूँ और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का क्या अध्ययन कराता हूँ।
सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के विषय पढ़ेंगे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को शुरुआत करने से पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय अवधि था कितना था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय अवधि था 25 लाख BC से 1750 BC तक था। क्या क्या बताया मैं? 25 लाख BC से 1750 BC तक था। तो हम लोग लिख लेते हैं इसका समय अवधि 25 लाख से 1750 BC तक था। कितना था? 25 लाख से 1750 BC तक था। क्या सिंधु घाटी सभ्यता का क्या समय अवधि था? तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय अवधि था कितना था? 25 लाख BC से 1750 BC तक था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु ही क्यों पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता इसे क्यों कहते हैं भाई? ये इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए पड़ा? तो दोस्तों इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे मिला था। क्या? क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे मिला था और सिंधु नदी के किनारे इसका ज़्यादा अत्यधिक विस्तार है, इसीलिए दोस्तों हम इसे क्या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्या? इसीलिए इसका नाम क्या सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। तो हम लोग अब सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों सिंधु घाटी यह किस लिए पड़ा? क्योंकि भाई ये क्या सिंधु घाटी सिंधु नदी किनारे मिला था, इसीलिए इसे क्या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं यह सिंधु नदी के किनारे मिला था। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग क्या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। एकदम आसान तरीके से दोस्तों यह क्या सिंधु नदी किनारे मिला था, इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्या यह सिंधु नदी किनारे मिला था, इसीलिए हम क्या इसीलिए इसे हम सिंधु घाटी इसीलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। किस लिए कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता? क्योंकि भाई यह सिंधु नदी किनारे मिला था। क्या सिंधु नदी किनारे मिला था, इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग समझ गए होंगे, यह सिंधु नदी किनारे मिला था, इसीलिए हम लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। किस लिए कहते हैं? यह सिंधु नदी किनारे मिला था, इसीलिए हम लोग इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी जो सबसे पहली खुदाई थी सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पर की गई। किसे पढ़ेंगे हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली खुदाई थी कहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग दोस्तों इसकी जानकारी के लिए दोस्तों इसकी जानकारी के लिए जो सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में की गई थी, इसीलिए इसे क्या हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसकी जो पहली खुदाई थी दोस्तों यह हड़प्पा से की गई थी, इसीलिए इसे हम लोग हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। तो लिख लेते हैं इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई दोस्तों पहली खुदाई हड़प्पा में किया गया था। कहाँ पर? जानकारी के लिए पहली खुदाई
हड़प्पा में किया गया था, इसीलिए हम लोग इसे क्या हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। अतः या तो इसीलिए पहली खुदाई कहाँ पर किया गया, हड़प्पा में, इसीलिए इसे हम लोग इसे हम लोग हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं भाई इसे हड़प्पा की सभ्यता भी, तो क्यों किया दोस्तों, हड़प्पा नदी किनारे सब, यानी हड़प्पा एक स्थान था जहाँ पर पहली खुदाई की गई थी, इसीलिए हम लोग इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते थे। क्या हड़प्पा की सभ्यता किस लिए कहते हैं, यह हड़प्पा नामक स्थान से इसकी पहली खुदाई की गई थी, इसीलिए हम लोग इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस लिए कहते हैं आप लोग समझ गए, क्योंकि यह हड़प्पा नामक स्थान से इसकी पहली खुदाई की गई थी जानकारी के लिए, इसीलिए हम लोग इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो दोस्तों नामकरण और जानकारी किसने दिया था और इसका नाम कौन रखा था, सर्वेक्षण कौन किया था, डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। कौन दिया था, चार्ल्स मेसन ने दिया था। तो हम लोग ले लेते हैं सिंधु सभ्यता की सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की सबसे पहले मैसेज यानी क्या जानकारी किसने दिया था, जेम्स मेसन ने दिया था। क्या, जेम्स मेसन ने दिया था। तो हम लोग लिख लेते हैं इसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। क्या दोस्तों, इसकी जो जानकारी है दोस्तों चार्ल्स मेसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था, तो चार्ल्स मेसन ने दिया था। कौन दिया था, चार्ल्स मेसन। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। क्या जानकारी यानी क्या, मैसेज। क्या जानकारी यानी मैसेज, तो मैसेज किसने दिया, चार्ल्स मेसन। मैसेज मेसन। क्या दोस्तों, मैसेज यानी कि मेसन। तो इसकी जानकारी जो है दोस्तों किसने, चार्ल्स मेसन ने दिया था। क्या, चार्ल्स मेसन ने दिया था। कौन दिया था, इसकी जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। तो अब हम लोग और आगे देखते हैं। तो इसका नामकरण, क्या दोस्तों, इसका नामकरण कौन किया था और इसका सर्वेक्षण कौन किया था, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों इसका जो सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। कौन, जेम्स कनिंघम ने किया था। तो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया था, तो जेम्स कनिंघम ने किया था। तो हम लोग लिख लेते हैं इस सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। कौन किया था, इस सभ्यता का सर्वेक्षण कौन किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ लेगा कि सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था। कौन किया था दोस्तों, जेम्स कनिंघम ने किया था। कौन, जेम्स कनिंघम ने सिंधु सभ्यता का क्या किया था, सर्वेक्षण यानी कि देखभाली किया था। कौन देखभाली किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। कौन, जेम्स कनिंघम ने। और इसकी जानकारी जो है दोस्तों सबसे पहली बार किसने दिया था, तो इसकी जानकारी दोस्तों चार्ल्स मेसन ने दिया था। जानकारी यानी मैसेज, तो किसने दिया था, मेसन ने दिया था। मैसेज कौन दिया, मेसन ने दिया।
क्या सिंधु सभ्यता की जानकारी जो है दोस्तों चार्ल्स मिशन ने दिया था। और इस सभ्यता को जो क्या देखभाल यानी क्या सर्वेक्षण जो किया था जेम्स कनिंघम ने किया था। कौन किया था? जेम्स कनिंघम ने इसका क्या किया था? सर्वेक्षण किया था। तो अब हम लोग और दोस्तों आगे देखते हैं। इस सभ्यता का दोस्तों क्या देखेंगे? नामकरण देखेंगे। कौन क्या देखेंगे? नामकरण। इस सभ्यता का नामकरण इस सभ्यता का नामकरण कौन किया था दोस्तों? इस सभ्यता का नामकरण जो है तो दोस्तों इस सभ्यता का जो है क्या नामकरण किसने किया था? तो जेम्स जॉन मार्शल ने किया था। क्या? जेम्स जॉन मार्शल ने किया था। तो हम लोग लिख लेते हैं इस सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। कौन किया था भाई? इस सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। क्या? जॉन मार्शल ने किया था। जैसे मान के चलो भाई सिंधु सभ्यता, क्या सिंधु सभ्यता को मान के चलो एक बच्चा है, तो दोस्तों जब बच्चा का जन्म होता है तो क्या इसके नामकरण के लिए यानी क्या हम लोग नाम रखने के लिए किसे बुलाते हैं? पंडित को बुलाते हैं। तो उसी प्रकार सिंधु सभ्यता का नाम रखने के लिए हम लोगों ने किसे बुलाया था? किसे? जॉन मार्शल को बुलाया था। किसे बुलाया था? जॉन मार्शल को बुलाया था। क्या? नामकरण रखने के लिए किसे बुलाया था हम लोगों ने? जॉन मार्शल को बुलाया था। तो नामकरण सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन किया? जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जॉन मार्शल ने किया था। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहली खुदाई है कहाँ पर की गई थी? हड़प्पा में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? क्या किसके द्वारा की गई थी? तो हम लोग आगे लिखते हैं सिंधु सभ्यता की जो सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। वो कहाँ पर? हड़प्पा में की थी। कहाँ पर? हड़प्पा में। कौन किया था? दयाराम साहनी। तो इसकी पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने किया। किसने किया था दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने किया था। क्या किया था? सिंधु सभ्यता में पहली खुदाई की थी। क्या दोस्तों? सिंधु सभ्यता में पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था दोस्तों? दयाराम साहनी ने किया था। और कहाँ पर किया था? अभी मैं बताया हड़प्पा में किया था। पहली खुदाई सिंधु सभ्यता का कहाँ हुआ था? हड़प्पा में हुआ था। इसीलिए हम लोग क्या हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। तो इसकी जो पहली खुदाई कौन किया था दोस्तों? दयाराम साहनी ने किया था। एग्जाम में पूछ लेगा कि सिंधु सभ्यता की खुदाई कौन किया था पहली खुदाई? तो दोस्तों दयाराम साहनी ने क्या किया था? सिंधु सभ्यता का खुदाई किया था। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह देखेंगे कि सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या दोस्तों? सिंधु सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो दोस्तों जो है सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्या? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या? वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या दोस्तों? सिंधु सभ्यता कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है दोस्तों? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या? सिंधु सभ्यता कितने में फैला हुआ है? 13 लाख। कितना? 13 लाख में फैला हुआ। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता कितना में फैला हुआ है दोस्तों? बताइए आप लोग। सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि क्या विस्तृत है। तो हम लोग और आगे देखते हैं। इसका आकार देखेंगे तो जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है तो दोस्तों जो इसका आकार है त्रिभुजाकार है। क्या? त्रिभुजाकार।
सिंधु सभ्यता का जो आकार है त्रिभुजाकार है। क्या? त्रिभुजाकार। तो हम लोग लिख लेते हैं सिंधु सभ्यता का क्या दोस्तों बताया मैं, सिंधु सभ्यता का जो है क्या आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। कैसा है सिंधु सभ्यता का आकार बताइए आप लोग? त्रिभुजाकार है भाई। सिंधु सभ्यता का जो आकार है त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। क्या दोस्तों? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का क्या आकार जो है क्या त्रिभुजाकार में है। कैसा है? सिंधु सभ्यता का जो क्या है आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सिंधु सभ्यता का जो है भाई आकार कैसा है। तो दोस्तों मैं बताया कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है त्रिभुजाकार है। किस प्रकार? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कैसा? ऐसे ही में ये दोस्तों क्या सिंधु सभ्यता का जो क्या है आकार है किस प्रकार है? त्रिभुजाकार है। हाँ, त्रिभुजाकार। और दोस्तों अब हम लोग मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि जो ये सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी कौन सा शहर था, दक्षिण में सबसे कौन शहर था, सबसे पश्चिमी शहर जो कौन था, सबसे पूर्व में कौन था। तो हम लोग यही देखेंगे क्या सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। और दोस्तों सिंधु सभ्यता क्या है? शहरी सभ्यता है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। क्या दोस्तों? सिंधु सभ्यता जो है क्या शहरी सभ्यता। यह एक शहरी सभ्यता है। यह एक शहरी सभ्यता है। क्या? यह एक शहरी सभ्यता है। तो हम लोग दोस्तों यह इतनी बात देख चुके हैं। अब हम लोग स्थलों के बारे में देखेंगे कि इसका सबसे पश्चिमी स्थल कौन है, सबसे पूर्व में कौन स्थल था और सबसे पश्चिम में कौन स्थल था। तो हम लोग दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। मानचित्र के माध्यम से देखेंगे क्या यह त्रिभुजाकार में फैला हुआ था दोस्तों इस प्रकार। तो इससे क्या मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा क्षेत्र था, क्या नाम था, यहाँ पर कौन था, यहाँ पर कौन था और यहाँ पर कौन था। तो हम लोग क्या मानचित्र के माध्यम से अब देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग क्या मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि जो इसका त्रिभुजाकार इस प्रकार का था, कौन कौन सा स्थल कहाँ पर था, इसका पश्चिमी स्थल, पूर्वी स्थल तथा क्या दक्षिणी और उत्तरी स्थल क्या कौन था। तो हम लोग दोस्तों देखेंगे अब। तो मानचित्र पहले बना लेते हैं हम लोग भारत का। भारत का मानचित्र बना लेते हैं दोस्तों, आप लोग भी साथ में बनाइए। बहुत बड़ा नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, समझाने के लिए आप लोग को बता दे रहा हूँ। कि क्या भारत बना रहा हूँ। क्या दोस्तों? भारत बना रहा हूँ। तिरछा हो जा रहा है दोस्तों। ये क्या भारत का मैप है। क्या दोस्तों? ये भारत का मैप है, लगभग ठीक बना है तब पर भी यहाँ पर थोड़ा क्या। अब हम लोग देखेंगे स्थल के बारे में कि सबसे पश्चिम में कौन स्थल था, सबसे पूर्व में कौन था। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं, पहले त्रिभुजाकार बना लेते हैं ऐसे। तो दोस्तों यहाँ स्थल था, यहाँ से यहाँ पर स्थल था, फिर उसके बाद कहाँ महाराष्ट्र में था। उसके बाद पाकिस्तान में सुतका गेंडोर था। क्या दोस्तों? सबसे पश्चिमी जो था सुतका गेंडोर था। सुतका गेंडोर
ऐसे दोस्तों त्रिभुजाकार, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों इसका सबसे पश्चिमी हम लोग देखेंगे, जो पश्चिमी स्थल था दोस्तों वह सुतका गेंडोर था। क्या था, सुतका गेंडोर था। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रिक देख लेते हैं, उसके माध्यम से देखेंगे क्या, सम बराबर ऐड ईडी, क्या सम बराबर ईडी, और फिर यहाँ पर लिख लेंगे इसके सामने डच है पर, क्या सम प्लस सम बराबर ऐड, क्या सम बराबर ऐड, और इसके नीचे डच है पर, क्या टिक के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, तभी मैं बता दूंगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा ये बात। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो सबसे पश्चिमी छोर था यह कौन सा स्थल था। तो यहाँ पर दोस्तों सुतका गेंडोर था। क्या था, सुतका गेंडोर, क्या दोस्तों, सुतका गेंडोर था। क्या बोलेंगे, सिंधु सभ्यता की सबसे पश्चिमी जो स्थल था क्या था, तो दोस्तों सुतका गेंडोर था। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो था दोस्तों सुतका गेंडोर था। तो यह दोस्तों किस नदी के किनारे था, यहाँ पर देखिए स से क्या हो गया, सुतका गेंडोर, यहाँ पर ड से ड, यानी ड से डच हो गया, डच है पर, क्या सम बराबर ऐड, डच है पर। तो यहाँ पर सबसे पश्चिमी जो है क्या, कौन सा स्थल था, सुतका गेंडोर था। कौन सा दोस्तों, सुतका गेंडोर था। तो यह कौन से नदी किनारे था, डच नदी किनारे था। क्या, डच यानी कि क्या, डाक्स नदी किनारे था। क्या, डाक्स नदी किनारे था। कौन दोस्तों, सुतका गेंडोर, कहाँ पर था, डाक्स नदी था। क्या दोस्तों, सुतका गेंडोर किस नदी किनारे था, दास्क नदी किनारे था। कौन सा नदी किनारे था, दास्क नदी किनारे था। तो अब हम लोग देखेंगे इसका जो सबसे उत्तरी था, क्या उत्तरी स्थल था, तो वो कौन सा था दोस्तों, मांडा था। क्या था, मांडा, म से मांडा। तो दोस्तों इसका जो सबसे उत्तरी स्थल था मांडा था। क्या, मांडा। सच क्या हो गया, सुतका गेंडोर कौन से नदी किनारे, डाक नदी किनारे। अब क्या, म से मांडा, वह कौन से नदी किनारे था, च से चेनाब नदी किनारे था। कौन से दोस्तों, चेनाब नदी किनारे। तो यहाँ पर मांडा हो गया, तो यह दोस्तों चेनाब नदी किनारे था। कौन से नदी किनारे था, चेनाब नदी किनारे था। कौन, मांडा। तो दोस्तों यहाँ क्या हो गया, सच क्या हो गया, सुतका गेंडोर किस नदी किनारे था, डास्क नदी किनारे था। किस नदी किनारे था, डास्क नदी किनारे। तो उसके बाद मांडा, मांडा किस नदी किनारे, किस नदी किनारे है, चेनाब नदी किनारे है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, क्या दोस्तों, आलमगीरपुर है। तो दोस्तों यह क्या हो गया, ए से क्या हो गया, आलमगीर। क्या दोस्तों, इसकी जो सबसे पूर्वी सीमा यानी पूर्वी स्थल था दोस्तों आलमगीरपुर था। कौन सा दोस्तों था, आलमगीरपुर था। तो वह किस नदी, ए से क्या हो गया, आलमगीरपुर, वह कौन से नदी किनारे था, हिंडन नदी किनारे। कौन से नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे था। कौन से नदी किनारे था दोस्तों, हिंडन। आलमगीरपुर किस नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे था। तो क्या, सस क्या हो गया, सुतका गेंडोर हो गया, किस नदी किनारे, सस सुतका गेंडोर किस नदी किनारे, डास्क नदी किनारे। मस क्या हो गया, मांडा, कौन से नदी किनारे, चेनाब नदी किनारे। एस क्या हो गया, आलमगीरपुर। तो दोस्तों यह कौन से नदी किनारे था, हिंडन नदी किनारे था। अब बचा डी, क्या, डी यानी डी से क्या हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र में दैमाबाद। क्या था दोस्तों, दैमाबाद। यह किस नदी किनारे था, तो यह प्रवरा नदी किनारे। कौन सा नदी था, प्रवरा नदी। यहां पर लिख लेते हैं प्रवरा, प्रवरा नदी, हिंडन नदी, चेनाब नदी, दास्क नदी। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे सबसे पश्चिमी क्या थी, सुतका गेंडोर थी। पाकिस्तान में कहाँ, पाकिस्तान में सुतका गेंडोर। क्या, सुतका गेंडोर कहाँ थी, दास्क नदी के किनारे। क्या, दास्क नदी के किनारे। और इसकी जो दोस्तों
सबसे उत्तरी स्थल था वो जम्मू कश्मीर में था। वह कौन सा स्थल था? मांडा था। क्या? मांडा था। किस नदी के किनारे था? चेनाब नदी किनारे। किस नदी किनारे? चेनाब नदी किनारे। और ये जो दोस्तों आलमगीरपुर है दोस्तों, यह कहाँ पर था? आलमगीरपुर दोस्तों थोड़ा सा इधर है, ये इधर से हुआ है ऐसे, यानी क्या, ये उत्तर प्रदेश में लगभग। क्या दोस्तों? आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में था। तो ये कहाँ पर थी? हिंडन नदी के पास में थी, हिंडन नदी। और ये दैमाबाद कहाँ पर थी? प्रवरा नदी के किनारे। क्या महाराष्ट्र का एक शहर है और किस नदी किनारे? प्रवरा नदी किनारे है। यह सबसे दक्षिणी स्थल है। और उसके बाद यह सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, सबसे उत्तरी स्थल जो है मांडा है, और सबसे पश्चिमी सूतकांग इंडोर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पश्चिमी जो स्थल था सिंधु सभ्यता का वो कौन सा था दोस्तों? तो सूतकांग इंडोर था। क्या? सूतकांग इंडोर। उसके बाद उत्तर में मांडा, उसके बाद पूर्व में आलमगीरपुर, उसके बाद दक्षिण में क्या? दैमाबाद। तो दोस्तों हम लोग का क्या सिंधु सभ्यता लगभग हो गया। अब हम लोग कल का जो क्लास होगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से स्थल उनके बारे में देखेंगे डिटेल में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, कल मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।